वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। हो गई है सुबह। सुबह तो सुबह हो गई थी, बच्चे चले गए स्कूल, लेकिन सुबह मैं बना नहीं सकी क्योंकि आज लेट हो गए थे। आज ये लोग बहुत लेट निकले हैं, यानी कि 7:45 निकले हैं, तो इसलिए जल्दी आज आँख देर से खुली। फिर बच्चे गए तो फिर मैं सो गई क्योंकि आज इनको लेट जाना था। तो अब मैं उठी हूँ, तो अब इनको दे रही हूँ नाश्ता। चले नाश्ता बनाते हैं, फिर मिलते हैं। नाश्ते के लिए गूँध लिया है मैंने आटा, अभी गूँध के रखा है। अब मैं बना रही हूँ पराठे। तवा रख दिया, चाय का पानी भी रख दिया, और अब बनाना करते हैं स्टार्ट पराठे। फिर उसके बाद थोड़ा घर समेटेंगे। थोड़ा बहुत मैंने समेट लिया, बेड की चादर वगैरह से ही कर दी, पायदान से ही कर दूँ। फिर हम क्या कहते हैं, घर समेटेंगे तक बच्चा आ जाएंगे। ये गए हैं नहाने, नहा के आते हैं तो फिर करते हैं नाश्ता। फिर नाश्ता बना के मिलते हैं। पेड़े मैंने बना लिए हैं अपने और इनके लिए। आटा मैंने ज़्यादा ही गूँध लिया क्योंकि जब गूँधती तो ज़्यादा गूँध लेती हूँ। और आज सोच रही हूँ जब बच्चे स्कूल से आएँ तो फिर इनको भी आज पराठे ही दे दूँ। अब शाम को ही बनाऊँगी जो बनाऊँगी खाने में। अब बस ये बना रही हूँ मैं पराठे, फिर करते हैं, बेलते हैं ऐसे। बन गया है पराठा भी हमारा, रेडी हो गया है। बस हम इसको काट लेंगे और चूल्हा कर देंगे बंद। इधर अब हम निकालेंगे चाय। चलो भाई, करने बैठ गए नाश्ता। नाश्ते में पराठे, अंडा घोटाला और चाय। अम्मी और मैं नाश्ता कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला आज का दिन अच्छा गुजारे इंशाअल्लाह ताला। ये भी काम पे जा रहे हैं, खैर व बरकत उनके काम में भी, आमीन। कह रही हूँ शाम को क्या पकाऊँ, वो कहते हैं बाबा से पूछ रहे हैं। आज बहुत लेट हो गए हैं ये लोग। अब यही कहेंगे कि पता नहीं प्रेम में भी खड़ी हुई थी या लेट में खड़े होते। जबकि जाना उठ जाती, मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं उठी। वरना उठ जाती है। कर लिया, नाश्ते से हो गए हैं फारिग। बस अब ये भी जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं घर से समेटूँगी, और दोपहर को तो आज नहीं बनाऊँगी, इनको पराठे बना के दूँगी। जब भी मैंने आटा ज़्यादा गूँध लिया था, शाम को बनाऊँगी खाना। तो बस ये निकल रहे हैं, फिर मैं अपना थोड़ा सा करूँगी सिलाई का काम। जा रहे हैं अब, बस निकल रहे हैं घर से, जा रहे हैं, बिल्कुल तैयार है, रेडी हैं। नाश्ता उठा के रख रही हूँ मैं। जा रहे हैं, अल्लाह की हिफाजत। अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, अब हम थोड़ा बहुत नहीं घर समेटेंगे, बाकी फिर आपसे बात करते हैं घर समेट के। जितना क्या समेट दिया मैंने सब कुछ। अब वहाँ जहाँ चादर बिछी है वहाँ यहाँ बैठ के मैं काट लूँगी कपड़े। ये मेरी मखसूस जगह है, यहीं मशीन रख के मैं सिलाई करती हूँ क्योंकि रोशनी बाहर से अच्छी आती है, और यहीं बैठ के काटती हूँ मैं कपड़े। अगर दिखा सकी कटिंग करते हुए तो दिखाऊँगी। और क्या कहते हैं, बाकी समेट लिया। झाड़ू मुझसे नहीं जलती, झाड़ू मेरे बच्चियाँ देती हैं आके। आप उनको जिस वक्त आएंगी स्कूल से, खाना खाएंगी, फिर उसके बाद झाड़ू निकालेंगी, फिर वो सोएंगी, फिर उठ के पढ़ेंगी, तो झाड़ू वो लोग देती हैं। बाकी और सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो मैंने कमरा समेट लिया है, अब आके वो लोग झाड़ू निकालेंगी। घर भी जितना हो गया मैंने समेट दिया है। किचन में भी बर्तन वगैरह धो के आ गई हूँ, कमरे भी समेट दिए जितने समेट सकती थी। बेड तो खैर उठते ही मैंने सुबह ऑफ़ कर दिया था, तो अभी बस मैं ही होती हूँ इस वक्त घर में। ये सब लोग जा चुके हैं। बस अब कटिंग करती हूँ कपड़ों की बैठ के, फिर सीते हुए दिखाऊंगी आपको, ठीक है। कहते होंगे कि मैं इनको क्यों नहीं दिखाती ताहिर को, क्योंकि वो बहुत शर्माते हैं। वो कहते हैं यार मुझे नहीं लिया करो कैमरे में। अभी मैंने नाश्ता करते हुए कहा मैं बना लूँ थोड़ी सी आपकी वीडियो। नहीं, बाद में हर वही अभी चिड़िया उतर रहे थे तो मैंने कहा बना लूँ। कह रहे हैं देखो अच्छी बात ही होगी।
मैं कह रही थोड़ी सी, अब उनको पता नहीं चला मैं उन्हें ऊपर से उनकी वीडियो बना रही। अब देखेंगे तो कहेंगे ये क्या किया, तो थोड़ा शर्माते हैं, लेकिन लाएंगे इनको भी आहिस्ता आहिस्ता, वो भी वीडियो में आएंगे, फिर आप देखिएगा उन्हें। वैसे आपने वो शॉर्ट जो डाला था उसमें तो आपने देख ही लिया होगा। चलें फिर करते हैं काम, फिर मुलाकात होती है आपसे। प्यारे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और अब मैं इनको बना के दे रही हूँ पराठे। ये रिशिजा दे दिए मैंने पराठा और चाय। दाल भी थी, मैंने कहा दाल से खा लो, तो कहें नहीं हम चाय से खाएंगे। मैंने कहा सही है, चाय से खा लो। तो अब ये लोग कर रहे हैं नाश्ता ही समझ लें। सुबह बेचारे मेरे बच्चे बस थोड़ा थोड़ा ही खा के चले जाते हैं, पापे खा के जाते हैं, ये लोग नाश्ता ज़्यादा नहीं करते, फिर आके खाते हैं खाना, फिर लंच कर लेते हैं स्कूल में। तो पराठे बहुत शौक़ से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तब खा रहे हैं खाना, फिर खाने के बाद मिलते हैं। मैं करने बैठूँगी अपनी सिलाई और शुरैम को भेजेंगे ट्यूशन, और कल की है छुट्टी। में देखें कमीज़ मैंने काट ली है, पीछे का गला भी काट लिया है, इसका ट्राउज़र काटूँगी, फिर मैं इसको सियूँगी बैठ के इंशाल्लाह। चले भाई, आज क्या बन रहा है खाने में? आज बन रहा है बीफ की कढ़ाई। बीफ की कढ़ाई बना रही हूँ क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं तो यही बना रही हूँ, जिसको खाना है वो खाए, क्योंकि मेरे बच्चे गोश्त नहीं खाते। अब हमने इसे तेल गरम करने रख दिया है, और थोड़ा सा तेल गरम हो जाए तो फिर मैं इसमें डालूँगी प्याज जो मैंने स्लाइस। अच्छा, प्याज मैंने कढ़ाई में नहीं डालती, लेकिन ये है बीफ का, चिकन तो फिर भी खा लेते हैं, तो इसमें इसलिए मैं प्याज डाली। प्याज मैंने एक लिया है, उसे स्लाइसर कर लिया और ये मैंने डाल दिए, और अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। बाकी इसलिए मैंने प्याज डाले कढ़ाई में कि मुझे ना इसमें ग्रेवी चाहिए, क्योंकि ये लोग खाएंगे सिर्फ ग्रेवी से, ये गोश्त वगैरह तो खाएंगे नहीं, तो इसलिए फिर मैंने इसमें प्याज डाली ताकि थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बने। अब ये जब थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें गोश्त, लहसुन, अदरक डाल के अच्छी तरह इसे भून लूँगी। अभी मैं इसे करती हूँ ब्राउन, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। अब चलो, मैंने इसमें डाल दिया था गोश्त, और इसे गोश्त डाल के पहले थोड़ा भूना, फिर मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक, और वो मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया। ये गोश्त होगा तकरीबन पाव नहीं, आधा किलो से 3 पाव के करीब होगा हड्डी वाला। तो मैंने इसमें 3 चमचे लिए लहसुन अदरक के, ताकि इसकी हीट जो है ना गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। मैं वैसे भी लहसुन अदरक ज़्यादा डालती हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी, और भूनूँगी, इतना भूनूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर मैं इसे रख दूँगी गलने के लिए मसाला डाल के। तो अब इसे भून रही हूँ, भून जाएगा। मैंने मसाला डाल के इसे भून लिया था। अब मैंने इसमें डाल दिया पानी, और इसे मैं गलने के लिए रख दूँगी। अच्छा, मसाला मैंने इसमें अभी पैकेट का ही लिया है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, बाज़ार में मिलते हैं, आप कौन सा पैकेट लेते हैं। बाकी जो मैं अपना बनाती हूँ अपने मसाले से, उसमें कुटी हुई मिर्चें और हल्दी और क्या कहते हैं नमक होता है इसमें। अच्छा, उसमें ज़ीरा भुना हुआ क्या कहते हैं साबुत धनिया, और उसी के साथ में थोड़ी सी काली मिर्चें और बड़ी जो साबुत गोल मिर्च होती हैं वो तवे पे डाल के ये सब मसाला भून लेती हूँ। फिर इसको मैंने पीस लेती हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं पीसती, थोड़ा मोटा मोटा रखती हूँ। फिर उसके बाद इसमें जब ये चिकन वाली जब बना रही हूँ, जब वो तैयार हो जाती है, तो ऊपर से मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालती हूँ, तो इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है कढ़ाई में। और कभी भी कढ़ाई में ना टमाटर पीस के नहीं डालें, क्योंकि जब आप पीस के डालते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, और जो आप भूनते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो अब ये देखें ये वाली आज की किस तरह की बनती है। इसमें मैंने पैकेट का मसाला इस्तेमाल किया, अपना नहीं किया। तो फिर मैं दिखाती हूँ जब ये गोश्त गल जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसी इसकी शक्ल निकली हुई है तैयार होने के बाद। चले भैया, अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, और अब मैं इसे भूनने लगी हूँ। जब ये भुन जाएगा तो इसमें हल्की सी ग्रेवी करके इसको कर देंगे तैयार। हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल बन गई कढ़ाई। अब हम खा रहे हैं खाना, और खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। खाना खा लिया था, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी कढ़ाई, क्योंकि मैंने बनाई थी तो अच्छी तो बननी थी, तो बहुत अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिएगा। मैंने उसमें शान का कढ़ाई मसाला डाला था, तो बहुत मज़े की बनती है। बाकी काम भी सब कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है कल का एक गैप मिल गया है बच्चों को, तो थोड़ा रिलैक्स हो गए। बाकी दुआ करिएगा कि इन लोगों के पेपर बहुत अच्छे हों, और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो
तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं लेकिन कमेंट्स भी तो करें, लेकिन अच्छे कमेंट्स, अच्छे, क्योंकि बुरे प्लीज़ ना करें, अच्छे कमेंट्स करें। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे। कल मुझे है 2-3 काम, और हो सकता है कि मैं सुबह जब व्लॉग बनाऊं तो कहीं और हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर कल। बाकी सब अपनी अपनी दुआ में सब याद रखें। अल्लाह पाक आप सब लोगों के लिए भी आसानी करे, आमीन।